ओम परमात्मा ने नमः। महाराज श्री के दैनिक सत्संग के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अंतर्दैत्य की विरोधी शक्तियों का अंतिम भाग प्रवचन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः निरंतरता, लगन और वैराग्य, ये सभी अंतर्दैत्य विरोधी शक्तियाँ साधक को अंतर्विधि की यात्रा पर आगे बढ़ने में सबल बनाती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरुदेव। अब महाराज जी लगन की बात करते हैं। अंतर्विधि की अगली दैत्य संहार शक्ति है लगन। लगन का अर्थ है साधन करने की उत्कंठा। लगन शक्ति ही मन की निराशा हताशा को दूर कर उत्साह एवं उमंग का संचार करती है। लगन अपने लक्ष्य के महत्व को अंत में स्थापित कर देती है एवं तीर की तरह लक्ष्य पर निशाना साधे रखती है। लगन को देश काल एवं परिस्थितियों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, अर्थात लगन हर स्थान, हर समय, हर प्रत्येक परिस्थिति में बनी रहती है। लगन साधक को अपने गंतव्य तक पहुंचाकर ही शांत होती है। लगन मन की इधर उधर की भटकन को रोककर चंचलता को समाप्त कर देती है। लगन ईश्वर का ऐसा वरदान है जो अंत तक साधक का साथ निभाता है। लगन परिस्थितियों की परवाह किए बिना साधक को अपने लक्ष्य पर स्थिर बनाए रखती है। लगन के महत्व के शब्दों में बांध पाना कठिन है, उसे अंतर में केवल अनुभव ही किया जा सकता है। लगन ऐसी जंजीर के समान है जो साधक तथा साधन को एक साथ बांधे रखती है। एक ऐसी नाव के समान है जो साधक को अपनी पीठ पर सवार करके भाव सागर पार करवा देती है। एक ऐसी वर्षा के समान है जो साधक को तन मन प्रेम आनंद का तथा आत्मा सुख से भिगो देती है। लगन स्वयं भी प्रकाशित रहती है, साधक की वासनाओं विकारों को भी जलाती है। वह गुरु के समान साधक को अनुशासन में बांधे रखती है। एक ऐसा दीपक है जो अणु से लेकर ईश्वर तक प्रत्येक तत्व एवं स्तर को प्रकाशित उजागर कर देता है। प्रेम की उच्चतम अवस्था ही लगन है। इसी को तुम विरह भाव भी कह सकते हो। जब ईश्वर रूपी प्रियतम के बिना कुछ सूझे ही नहीं, जगत के विषय विष के समान भासने लगे, प्रीतम से विमुख व्यक्तियों के उदासीनता तथा ईश्वर के प्रेमियों से लगाव हो, किसी को ईश्वर की ओर जाते देखकर प्रसन्नता हो, गुरुओं के प्रति अगाध प्रेम सदा हो, जिसमें लगन लगी हो, उसके यही लक्षण है। जहां लगन लगी हो वही विषय प्रवेश नहीं पा सकते। लगन एक मजबूत दुर्ग के समान है जो विरोधियों के सभी प्रकार के कर्मों को विफल कर साधक की रक्षा करता है। लगन विहीन मनुष्य बातें चाहे कितनी भी करे, किंतु अभी अपने ईश्वर के मार्ग पर पांव नहीं धरा। लगन अंतर शक्ति की क्रियाशीलता को तीव्र कर देती है, जिससे संस्कार शीघ्रतापूर्वक क्षीण होते हैं, अध्यात्म मार्ग प्रशस्त होता है। गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरु भाई पंडित दलीप दास दत्त उपाध्याय की थे, उसमें लगन की प्रबलता अद्वितीय थी। एक बार बात हुई तो कहने लगे, लोग इधर उधर की बातों में फालतू समय गवाते हैं, यहां तो किसी के पास बैठने का मन ही नहीं करता। करनी हो तो साधन की बात करो, अपने प्रीतम प्रभु की चर्चा करो, और बात भी क्या करनी, समय हो तो जाकर साधन में बैठो। ऐसी लगन बहुत कम देखने को मिलती है। जिसको लगन होती है वो अपने अंतर में घुस जाना चाहता है। जगत में रहते हुए भी उसका मन अंतर में ही टिका रहता है। उसके समक्ष अंतर में क्रियाशीलता निरंतर बनी रहती है। उसे स्वप्न में भी शक्ति की क्रियाशील देखती है। उसके सो जाने पर भी शक्ति अपनी क्रियाशीलता का त्याग नहीं करती। लगन का आनंद दिन प्रतिदिन नया तथा दुगना होता जाता है। जैसे सूर्य संसार में कहीं ना कहीं निरंतर प्रकाश बना रहता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर चला रहता है, जैसे काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, जैसे संसार की परिवर्तनशीलता निरंतर घटित होती रहती है, वैसे ही साधन की निरंतरता भी अखंड बनी रहनी चाहिए। साधन समय भी
व्यवहार समय भी, खाते समय भी, चलते समय भी, हर घड़ी साधन, हर सांस साधन, कोई विश्राम नहीं, कोई खंड नहीं, साधन ही मनोरंजन और साधन ही विश्राम। इसे विडंबना से कहा जाएगा कि जीव अपने व्यवहार को आध्यात्मिक साधन से पृथक कर लेता है। एक ही मार्ग अध्यात्म से जगत की ओर जाता है, जिसमें सभी कुछ जागतिक, मिथ्या, अभिमानयुक्त, विभाजित एवं मायावी विस्तार होता जाता है। फिर अगर उसी मार्ग को जीव वापस लौटने लगता है, मार्ग एक ही है, तो सारा विस्तार, विभाजन, अभिमान, मिथ्या विलीन होता जाता है। आध्यात्मिक भावनाओं तथा आचरण को छोड़कर व्यवहार का अन्य मार्ग पकड़ लोगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। इसलिए ना तो व्यवहार अध्यात्म से पृथक है, ना ही उसकी पृथकता वांछनीय है। साधन की निरंतरता एक ऐसी शक्ति है जो विषय विकारों के चित्त में प्रवेश के लिए तनिक भी छिद्र नहीं छोड़ती। सुनार के ठक ठक की तरह हर सांस पर साधन की चोट पड़ती है। निरंतरता एक ऐसा संबल है जिसका साधक यदि थामे रहे तो हर संकट तथा कठिनाई के पार हो जाता है। निरंतरता एक ऐसा जहाज है जो अनंत एवं अथाह सागर की छाती को चीरता हुआ साधक को परले किनारे उतारता है। दूसरा कारण है प्रमाद, मन की जड़ता। ये कारण साधकों को प्राय घेर लेता है। जब परिस्थितियां तथा समय अनुकूल हो, साधन ना करने का कोई भी कारण नहीं हो, कि तू मन से जड़ता हो, तमोगुण की अधिकता हो, तो शरीर स्वस्थ होने पर भी मन चाह कर भी साधन नहीं कर पाता। पड़े रहने को मन करता है, कल कर लेंगे, आज रहने दो, ऐसे बहाने बनाने लगता है। प्राय साधक लगन के भाव तथा मन के प्रमाद के रोगी हो जाते हैं, जिससे साधन की निरंतरता भंग कर लेते हैं। किसी रोग की असह्य पीड़ा हो तो बात भिन्न है, अन्यथा सामान्य रोग या व्याधि की निरंतर भंग का कारण नहीं मानी जाती। रोग के समय क्रियाएं भी अधिक होती हैं तथा मन भी अच्छा लगता है, किंतु सामान्यतः साधारण सा रोग हो जाने पर भी साधन नहीं करने का बहाना बना लिया जाता है। अब अगला कारण बताते हैं, वैराग्य। अगला कारण है वैराग्य में कमी आ जाना। वैराग्य में कमी जगत विषयों के प्रति आकर्षण का उभार देती है। आज टीवी पर बहुत अच्छा पिक्चर आ रही है, अमुक मित्र आ गया, उससे बातें करना आवश्यक है। आज घर के लोग अमुक स्थान पर घूमने जा रहे हैं, मुझे भी साथ चलने पर जोर दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। वास्तविक कारण वैराग का अभाव होगा। वैराग की कमी ही चित्त में राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा मद का कारण बनकर साधन में व्यवधान उपस्थित कर देती है। वैराग की कमी ही निरर्थक वाद में उलझाती है तथा निंदा, पर दोष, दर्शन, आत्मश्लाघा में रुचि उत्पन्न करती है। वैराग की कमी के साधक के पांव में बेड़ी बन जाती है, रास्ते का पत्थर बनकर मार्ग रोक लेती है तथा तूफान बनकर नाव डूब जाती है। साधन की निरंतरता भंग करने का अगला कारण है अधीरता। हर साधक कहता है मेरी जल्दी समाधि लग जाए। जब हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा तो वो तो अंतर है, उसको कैसे देखो? शीशे की मैल छाप ना हो तो आपका चेहरा नजर आएगा? जब साधक शीघ्रता से उन्नति प्राप्त करना चाहता है, अधीर हो जाता है, किंतु वांछित उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता, तो मन में निराशा छाने लगती है, धीरज टूटने लगता है, उत्साह भंग होने लगता है, जिससे साधन की निरंतरता भंग होने लगती है। इसका उपाय यह है कि साधन के परिणाम पर लक्ष्य रखा ही न जाए तथा अपने आप को उत्साहपूर्वक साधन करने तक ही सीमित कर लिया जाए। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर में कौन कौन से संस्कार पड़े हुए, जिसकी शक्ति को सबको साफ करना है। इसके तर्क साधन की उपयोगिता पर संशय हो जाना, गुरु अथवा इष्ट पर असदा हो जाना इत्यादि भी ये कारण हो सकते हैं। सतगुण की वृद्धि के साथ अंतर्वृत्ति में दैत्य विरोधी शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। वहीं अंतर शक्ति द्वारा क्रियाओं के माध्यम से संस्कारों, वासनाओं के क्षय हो जाने से अंतर्दैत्य दुर्बल हो जाते हैं। अंततः दैत्यों का सफाया हो जाता है। चित्त पर अंतर शक्तियों का राज्य स्थापित हो जाता है, जो आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाने पर्यंत चलता रहता है। आंतरिक
आत्मिक शक्तियों के लोक में आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये लोक स्वर्ग सुखों से भी अधिक सुखदायी है। यहाँ अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, जुगुप्सा नाम मात्र को नहीं है। इस लोक में प्रवेश पा लेने पर मनुष्य अपने आप को कित समझने लगता है। उसका इष्ट उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है। जिन सीमाओं के बंधन में जीव जकड़ा है, ना बहुत शिथिल वे सब बहुत शिथिल हो जाती हैं। उसके रहन सहन में स्वाभाविक पवित्रता उभर आती है। इस लोक में चारों ओर आनंद प्रसारित है, प्रकाश व्याप्त है, तीनों कालों का ज्ञान है, एवं बंधन रहित उन्मुक्त वातावरण है। वहाँ कोई किसी से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, वैर भाव का नाम नहीं। ओम तत्सत।